एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं तो हम क्यों पढ़ें? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखिए, अगर ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन है बेसिकली इंडिया का दूसरी कंट्री के साथ वो चेंज होता है। अब आप लोग को पता होगा कि जो बाइडन थे, अभी मतलब है जो बाइडन, ओके, इनसे पहले कौन था? आपका डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे। जब डोनाल्ड ट्रम्प थे तब हमारी जो आप कह सकते हैं रिलेशनशिप थी विद यूएस, ये हम बताते हैं बहुत बढ़िया थी। ये आए भी थे भारत, हिंदुस्तान भी आए थे, ओके, देखने आए थे, ये घूमे भी थे बढ़िया करके मोदी जी के साथ। और मोदी जी ने इनके लिए यहाँ पे स्पीच भी दी थी, आपको अगर याद होगा तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये डिपेंड करती है बेसिकली कि आखिर उस जो देश है उसका आप कह सकते हैं सबसे जो सुप्रीम लीडर है वो कौन है। तो यहाँ पे बात है प्रेसिडेंट की। तो क्या जो बाइडेन के लिए ये वाला इलेक्शन गेम चेंजर रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस होते क्या हैं और कैसे ये होते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं कि करके उन सभी पॉइंट्स को जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 10 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के लिए, तो आप लोग जाके यहाँ पे एनरोल भी कर सकते हैं। 0% की EMI अवेलेबल है, तो आपको प्रेशर नहीं मिलने वाला है। EPFO की क्लासेस लाइव है जिसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं एनरोल करके, और जो मीन्स की टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पे जाके भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है आप सभी लोग लिए, जो कि आपके प्रिपरेशन को बहुत ही तगड़ा करने वाला है। और हमारा कंपीट ऐप है जो कि लॉन्च हो गया। अब इसमें क्या है कि आप लोग लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये जीत सकते हैं, और ये डायरेक्टली आपको बेनिफिट ही दे रहा होगा। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको बेसिकली हो क्या रहा है। देखिए, 8 नवंबर को मैं बताऊँ आपको, यानी कि आज, ओके, आज के दिन आपको बता दूं मैं कि इलेक्शन होने वाला है मिड टर्म। ओके, एक और बात दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी सारे लोग होंगे आप में से कि जो जानते होंगे बेसिकली कि अमेरिकन सिस्टम गवर्नमेंट के कैसे काम करती है और कितनी कॉम्प्रिहेंसिबल रही है ये। पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं यूएस के अंदर, और ये मेजर ग्लोबल इम्पैक्ट फैलाते हैं बेसिकली, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। ओके, जो अमेरिका है दोस्तों ये बेसिकली काम करती है 2 पार्टी सिस्टम, मतलब इसके पास 2 पार्टीज हैं। ओके, अब जो कंट्रोल है 2 क्रूशियल बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट का वो देखती है। एक हो गया सेनेट, दूसरा है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि पास करती है लॉज वगैरह को, और ये सब डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली और ये वोट देंगे 8 नवंबर को। ओके, अभी तक जो डेमोक्रेट्स हैं दोस्तों, ये दोनों ही बॉडीज और जो प्रेसिडेंसी है ये आप कह सकते हैं, और जो लूजिंग आप कह सकते हैं, चाहे वो हाउस हो चाहे वो सेनेट से हो, ये सब रिपब्लिकन से डिसाइड होती हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर देती हैं डेमोक्रेट्स की पावर को अगले 2 साल जो यहाँ पे रहने वाले हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के टर्म में। ओके, एज द पोटस, इस हिसाब से ये चलता है बेसिकली। इतना टेक्निकल नहीं मत जाइए, बहुत सिंपल भाषा में आपको मैं चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे ही वहाँ पे सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, इस तरीके से है। अब जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो रहे होते हैं, वहाँ पे भी सेम होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ प्रेसिडेंट होता है बेसिकली। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो कि सब कुछ संभाल रहा है, हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट है, लेकिन हाँ हमारे जो प्रेसिडेंट है बेसिकली ये सेरेमोनियल प्रेसिडेंट है। जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं ना, बड़े बड़े यहाँ पे जो कागजात है उन पे साइन करना, लास्ट साइन किसका आएगा? प्रेसिडेंट का आएगा। एक तरीके से अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो आपका घर है, तो आपके घर में सबसे जो बुजुर्ग आदमी है, अगर कोई शादी का कार्ड बट रहा है आपको मान लीजिए, तो शादी के कार्ड में उस बुजुर्ग आदमी का नाम लिखा जाएगा जिसका जो कि आपके घर में रह रहा है। ओके, दादा हैं दादी हैं तो उनके नाम पे ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो कुछ इस तरीके से ये रहता है। ओके, अब देखिए कौन डिसाइड करता है कि इलेक्शन होंगे या फिर इस इलेक्शन में क्या होने वाला है। देखिए मैं बताऊं, जो सेनेट है उसके पास कितने मेंबर हैं? 100 मेंबर हैं। ओके, दोनों में ही आप कह सकते हैं 50-50 ईच स्टेट के। प्रेजेंटली जो यूएस सेनेट है दोस्तों इसके अंदर 50-50 डेडलॉक पे है, पर कंट्रोल्ड है बाय द डेमोक्रेट्स बिकॉज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वहाँ के जो कमला हैरिस हैं उनकी वजह से। ओके, अब 34 सीट्स हैं जो दोस्तों जो कि ग्रैब होंगी नवंबर में, और जो विनर है दोस्तों वो सर्व करेगा 6 ईयर का टर्म। ओके, जो यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं विद 435 वोटिंग मेंबर्स वो कंट्रोल कर रहे हैं बाय द डेमोक्रेट्स, और आप कह सकते हैं 222 213 जो है ये देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे जो बाकी अलग मतलब इसकी जो पूरी जो 435 यहाँ पे सीट्स हैं वो इलेक्शंस के लिए, जो विनर है वो सर्व करेगा किसको? 2 साल की टर्म्स को। तो कुछ इस तरीके से ये रहने वाला है। जो 34 है अगर वो सबके सब जो भी ले जाएगा वो विनर रहेगा और वो 6 साल के लिए करेगा। और जो इसकी यहाँ पे है ओके, और यहाँ पे अगर ये चीजें ऐसे बन के आती हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि वो अगले 2 साल में आने वाला है। देखिए
इसी इलेक्शन के अंदर अगर सारी जो सीट्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, ये हमें देखने को मिलती है इलेक्शंस में, और इसके पास आ जाती हैं विद 1/3 ऑफ द सेनेट, तो वो इलेक्शन लड़ जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि 435 सीट्स में से जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें से 35 ऑफ द 100 सीट्स जो है वो सेनेट पे रहेंगी कंटेस्टेड के लिए। अब कैसे करंट जो कंपोजिशन है दोस्तों हाउस के सेनेट का, ये समझते हैं हम लोग। जो डेमोक्रेट पार्टी है इसकी मेजोरिटी है दोनों में ही, चाहे वो हाउस हो चाहे वो सेनेट हो, और कब से है, पिछले 2 सालों से है, जो कि मदद कर रही है प्रेसिडेंट को, जो बाइडेन को, कि वो अपने लॉ वगैरह पास करते रहे। जो पार्टी है ये होल्ड करती है सीट्स विथ वेरी नैरो मार्जिन। अब यहाँ पे बताऊँ आपको, कंटेस्ट जो है दोस्तों वो काफ़ी टाइट रहने वाला है मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। मिड टर्म इलेक्शंस का एक बहुत आसान शब्द बताऊँ आपको, एक प्रेसिडेंट बना, इतना बड़ा इसका इलेक्शन है, ओके। मान लीजिए, अब मैं आपको सिर्फ यूएस के कंपैरिजन में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक बेसिक आइडिया और जनरल आइडिया दे रहा हूँ। मान लीजिए एक प्रेसिडेंट है जो कि सर्व कर रहा है 5 साल के लिए, ओके, 6 साल मान लीजिए आप लोग, तो उसका मिड टर्म इलेक्शन कब होगा, जब वो 3 साल का होगा, जब उसका जो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो उसका टेन्योर 3 साल तक हो गया होगा, उसके बाद उसके मिड टर्म इलेक्शन होंगे। ये क्यों होते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि अगर जो जनता है उसको ठीक नहीं लग रहा है तो वो तुरंत उस टाइम पे ही चेंज करवा देंगे ना, 6 साल तक क्यों लेके जाएंगे उसको। लेकिन अगर सही कर रहा है तो वो वैसे ही करता रहेगा, तो प्रॉब्लम वहां भी नहीं है। तो इस तरीके से कुछ मिड टर्म इलेक्शन जो हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे मेजर इश्यूज क्या हैं इस बार के लिए, देखिए यहाँ बताऊँ मैं आपको, इस बार जिन बातों पे आप कह सकते हैं मेजर इश्यूज लेके आया है यूएस मिड टर्म इलेक्शंस, वो है, पहला हो गया एबॉर्शन राइट, फिर है इमिग्रेशन, क्राइम, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये आप कह सकते हैं 4 वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ये वाला जो पूरा आप कह सकते हैं मिड टर्म इलेक्शन है ये देखने को मिल रहा है। 5 बेसिकली, ओके। एबॉर्शन राइट हो गया, इमिग्रेशन, क्राइम, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन 5 के ही बेसिस पे यहाँ पे आप कह सकते हैं मेजर इश्यूज हैं यूएस के मिड टर्म इलेक्शन के अंदर। अब आखिर इलेक्शंस क्रूशियल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। देखिए दोस्तों, मिड टर्म इलेक्शन जो है वो दिखाएगा कि आखिर प्रेसिडेंट कैसा काम कर रहा है। जैसे कि बताया मैंने आपको कि ठीक तरीके से काम कर रहा है तो जनता खुश है, और खुश है तो दोबारा से वोट देगी और आपकी सरकार चलती रहेगी। अब जो बाइडेन यहाँ पे अप्रूवल लेते हैं रेटिंग ऑफ लेस देन 50%, अगस्त से दोस्तों बात आती है। अब ये बहुत बड़ी बात है डेमोक्रेट पार्टी के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे अगर लोग उससे खुश नहीं है तो वो सीट लूज कर जाएंगे इस इलेक्शन में, और अगर वो सीट लूज करेंगे तो अपनी सीट गंवा देंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर यहाँ पे जो बाइडेन ठीक तरीके से काम कर जाते हैं तो अगले 6 साल तक हमें जो बाइडेन अपनी सरकार को चलाते हुए देखने को मिल सकते हैं, ओके। और ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे होंगे 2024 के प्रेसिडेंशियल रेस को। देखिए, मिड टर्म जो इलेक्शंस होते हैं ये दिखाते हैं कि आखिर एक जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ये कैसा काम कर रहा है। क्या ये 2024 तक काम ठीक कर पाएगा। जो फॉर्मर यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें यहाँ पे काफ़ी सारे जो कैंडिडेट थे इस रेस में उन्हें बैट किया जाता था, पर वो जीते जा रहे थे। अब यही है क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा था इनकी पार्टी की तरफ से, जो कि इन्हें बार बार प्रेसिडेंट बना रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक तरीके से अफेक्ट, क्या बताऊँ मैं आपको, पर इम्पैक्ट दे सकता है। अगला जो इलेक्शन होगा आप कह सकते हैं वो इम्पैक्टफुल हो सकता है। 2 साल बाद यहाँ पे वापस में आप कह सकते हैं यूएस के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं, और ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी कर रहा होगा, ओके। तो आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आखिर यूएस का जो मिड टर्म इलेक्शन है ये कैसा रहने वाला है। अगर अब भी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए, तो उसको आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।